Hi guys, welcome back to channel. Now today again came to the one new video with the checkpoint firewall. So मैं आज इसमें मैं चेकपॉइंट का फायरवॉल का इंस्टॉलेशन करेंगे। कैसे ईवीएनजी में ऐड करते हैं वो ऐड करेंगे और साथ साथ इंस्टॉलेशन करेंगे। और उसके पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ईवीएनजी में कैसे हम चेक पॉइंट फायरवॉल को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखा दूं आपको कि देखो ये ऑलरेडी पहले भी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ें दिखाया है और बताया भी है प्रॉपर रूप से। सो बीन एसएपी इंस्टॉल करना होता है और बीन एसएपी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है और मैंने लॉगिन भी कर रखा है। ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद मैं सबसे पहले ये चेक पॉइंट का इमेज डाउनलोड करना डाउनलोड किए हुए होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा हूँ और चेक पॉइंट का मेरे पास ये ऑलरेडी मेरे पास देखो यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ऑलरेडी पहले भी मैं बताया आपको कि जस्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इसको ड्रैग करके मैं यहाँ पे इस चेक पॉइंट को इमेज को यहाँ पे मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक कॉपी होने में कुछ देर के लिए टाइम लगेगा, तो सेवरल टाइम इट विल टेक टू कॉपी। सो इन इन मील वाइल मैं आपको ये बता दूं कि फायरवॉल है क्या। ठीक है, तो एक्चुअली फायरवॉल जो है क्या होता है, a firewall is a network security device that monitor incoming and outgoing network traffic and decide whether to allow or block a specific traffic based on defined set of rules, okay, security rules. So firewall also provides security from untrusted and unauthorized network to trust network. Suppose the firewall is allowing good traffic. This is internal. Firewall is blocking that. तो फायरवॉल नथिंग है, जो इनकमिंग ट्रैफिक है और गोइंग ट्रैफिक है को मॉनिटर करता है और डिसाइड करता है कि ये ट्रैफिक हमको ब्लॉक करना है या इसको अलाउ करना है। ठीक है, और जो कि प्री डिफाइंड जो हमारे पास सिक्योरिटी रूल्स है उसके अनुसार, जो कि सपोज फायरवॉल में क्या है कि जो इनसाइड जो इनसाइड जो यूजर हैं उनको बाय डिफॉल्ट अलाउ होती है, और आउटसाइड जो अनट्रस्टेड जोन में है, जो अनऑथराइज एक्सेस आउटसाइड यूजर है उसको बाय डिफॉल्ट जो इम्प्लिसिट डिनाई रहती है, जो कि ऑलरेडी वो पहले से जो ब्लॉक रहती है उनके लिए। तो इन बिटवीन अभी मैं चेक कर रहा हूँ एक बार फिर से। अभी ये कॉपी हो रहा है अभी तक, तब तक मैं इसको चेक कर रहा हूँ। तो ये बीच में बहुत सारे फायरवॉल आए, वर्सन आए हैं, सब जनरेशन, वो टाइप्स ऑफ फायरवॉल। A firewall can either be software, hardware. Software firewall program installed on each computer and they regulate network traffic through the application and port number। मतलब कि जैसे कि मल्टीपल बहुत सारे फायरवॉल जो सॉफ्टवेयर फायरवॉल आए हैं, जो कि मैं लैपटॉप कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं और अपने सिक्योरिटी के लिए, सो कि जो वो डिफॉल्ट अलाउ करने के लिए, और किस तो वहाँ पे जो अनट्रस्टेड जो रहते हैं जो उसको अलाउ करते हैं, जो इंटरनल नेटवर्क को अलाउ करते हैं। और इसमें ट्रोजन वगैरह वगैरह सारे जो है हमारा जो वायरस को स्कैन करते हैं। तो मीनवाइल हार्डवेयर फायरवॉल आर इक्विपमेंट established between the gateway and your network. Additionally, you call a firewall delivered by the cloud solution as a cloud firewall। मतलब कि देखो हमारे पास फायरवॉल के बहुत सारे, एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल हो सकते हैं या ये हार्डवेयर में है, तो वो हमारे नेटवर्क में गेटवे के बीच में वो इंस्टॉल होते हैं। एडिशनली यू कैन एक अपने आजकल क्लाउड आए हैं, तो क्लाउड बेस्ड फायरवॉल हुआ तो क्लाउड पर रहते हैं, जो कि डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं और हमारे नेटवर्क में वो मॉनिटर अपने को सिक्योरिटी के लिए यूज होते हैं। So there are multiple type of firewall based on their the traffic filtering
method, structure and functionality, few of the type of firewall. Okay. तो फर्स्ट जनरेशन फायरवॉल जो आई थी वो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल थी। सेकंड जनरेशन फायरवॉल जो आई वो स्टेटफुल से इंस्पेक्शन फायरवॉल एंड नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। सो चेक पॉइंट इज हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में बहुत सारे फायरवॉल आए हैं अपने, चेक पॉइंट ए से सॉरी फोर्टीगेट, पॉलो अल्टो, ये सारे जो है सो अपना ये नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल हैं। और पैकेट फिल्टरिंग में जो हमारा जो जनरेशन में आए थे वो मैं वन बाई वन इसके बारे में बात करेंगे। पैकेट फिल्टरिंग जो आए थे फर्स्ट जनरेशन में जो हमारे पास फायरवॉल, सॉरी और उसको पैकेट फिल्टरिंग में इशू क्या था कि पैकेट फिल्टरिंग, वीकनेस ऑफ पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। सो फर्स्ट जनरेशन हमारा जो आए थे वो क्या था, पैकेट फिल्टरिंग की, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन पैकेट उसमें कुछ इश्यू थे। जब सबसे पहले जब फर्स्ट जनरेशन था क्या, तो पैकेट फिल्टरिंग यूजुअली पार्ट ऑफ द राउटर फायरवॉल एंड प्राइमरीली यूज ACL. It examine and packet based on the information in packet header. Packet filtering firewall is simple policy table lookup that permit denies the traffic based on a specific criteria. तो स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता था कि सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, प्रोटोकॉल टाइप, TCP UDP, डेस्टिनेशन पोर्ट। ओके। तो पैकेट फिल्टरिंग में क्या था कि राउटर फायरवॉल होता है जो प्राइमरी यूज करते थे हम लोग ट्रैफिक को अलाउ और डिनाई के लिए, कि ACL यूज करके हम ट्रैफिक को अलाउ और डिनाई करते थे, ठीक है। अभी भी ये कॉपी हो रही है, ठीक है। मीन वाइल हम लोग इसको जानेंगे। तो वो उसमें पैकेट फिल्टरिंग में फायरवॉल यूज करता, सिंपल पॉलिसी टेबल लुकअप होता था परमिट और डिनाई करने के लिए। तो उसमें सोर्स IP एड्रेस पे, डेस्टिनेशन IP और प्रोटोकॉल टाइप और डेस्टिनेशन पोर्ट के बेस पे हम वो ट्रैफिक को अलाउ है डिनाई करते थे। सपोज की अलाउ एक्सेस फॉर टेलनेट फ्रॉम 172.1640.2 दिस वन, ओके। तो हम एक एक्सेस ACL बनाते थे, एक्सेस लिस्ट 110 अलाउ TCP दिस वन, ओके। एंड उसका वाइल्ड कार्ड मास्क देते थे, और उसके बाद जो हमारा डेस्टिनेशन होता है उसका, और जो हमारे पोर्ट होते, तो मेरे को टेलनेट के लिए कौन सी पोर्ट है, 23 थे, इक्विवेलेंट 23 ये पोर्ट हम देते थे। तो इस तरह से ACL अप्लाई करके हम राउटर पे हम वहाँ पे पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल में यूज करते थे। वो मोस्टली ये जो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल जो वर्क करता था हमारा लेयर 4 है, लेयर 3 लेयर पे, मतलब ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर पे ये वर्क करता था। अब आते हैं हमारा ये प्रॉब्लम क्या था इसमें, वीकनेस क्या था इसमें, इशू क्या था पैकेट फिल्टर में। तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल फास्ट एंड टिपिकली भी have no impact on network performance, but it's usually an all or nothing approach. Eight ports are open, they are open to all traffic passing through that port, which in effect leaves a security hole in your network. मतलब कि करा है कि जो इसमें टिपिकल कोई इम्पैक्ट तो नहीं होता था परफॉर्मेंस पर, लेकिन क्या था कि सभी अप्रोच जो कर, यदि पोर्ट अगर ओपन कर दिया, दे आर ओपन टू ऑल ट्रैफिक पासिंग थ्रू द डेट पोर्ट। मतलब एक पोर्ट किसी अलाउ किया हमने, तो वो क्या होता था कि वो सारे पोर्ट जो होता था वो एक होल्स, मतलब कि वो सारे सिक्योरिटी जो होल्स हो जाते थे कि बाहर से आउटसाइड से भी वो उस पोर्ट पे एक्सेस करते थे। तो डिफाइनिंग रूल एंड फिल्टर्स ऑन पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल कैन बी कॉम्प्लेक्स टास्क। तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल आर प्रोन टू सर्टेन टाइप ऑफ अटैक since packet inspection goes no deeper than the packet header information। मतलब वो डीपली जो है ना पैकेट को इंस्पेक्शन नहीं करता था, क्योंकि पैकेट हेडर में जो इंफॉर्मेशन उसको डीपली वो
मतलब कि वो इंस्पेक्ट नहीं करता था। तो दे आर थ्री कॉमन एक्सप्लॉइट टू द विच पैकेट फायरवॉल फिल्टर firewall access gateway. So these are IP spoofing, sending और data, firewall trust, ICMP control mesh. Okay, मेरा क्या हुआ है? जस्ट होल्ड ऑन, मैं अभी एक बार चेक कर लेता हूँ कि अभी कंप्लीट हुआ। तो हमारा इसी बीच में मैं अभी पैकेट फिल्टरिंग का बारे में भी देख रहे थे। तो मेरा ये देखो CPSG, ये हमारा कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद हमें एक्सेस करना है। टेलनेट में कर लेता हूँ पहले, सबसे पहले किसको, अपना ये ईवेनजी को। तो मेरा क्या है, सबसे पहले ईवेनजी पे चलते हैं। ओटी ओपन कर लेते हैं। जस्ट गिव मिनट्स। ओटी एप्लीकेशन टेकिंग टू मच टाइम। ओके, तो मेरा जो है, जो सर्वर का जो आईपी है अपना ईवेनजी का, और सबसे पहले मैं इसमें पुट करता हूँ 192.168.3.6 और ओपन कर लें। जस्ट मिनट। ओके, एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ देंगे रूट और पासवर्ड। ओके, तो इसमें इसके बाद में परमिशन हम लोग देते हैं वो PT/UnitLab /rapper /UNL_rapper। ठीक है, एंड देन फिक्स परमिशन। ये आप जाओगे तो आपको ईवेनजी पे प्रॉपर रूप से मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ईवेनजी में जाओगे तो आपको एप्लीकेशन भी डाउनलोड करने को मिल जाएगा। जाएंगे तो आपको ईवेनजी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे डाउनलोड करना है ये आपको भी, मेरे को आपको मिल जाएगा कि चेक पॉइंट का। इस तरह से आप यूज करके आप चेक पॉइंट को इंस्टॉल करेंगे। दिस वन इज अ चेक पॉइंट। ओके, और ये देखो गाइडलाइन आपको दिया हुआ है, इसके गाइडलाइन के अनुसार आप इंस्टॉल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस गाइडलाइन। ओके, सो एक्चुअली देखो OPT -, फिक्स परमिशन, आपको कमांड यहाँ पे मारना है, बस इसको एंटर करना है। ठीक है, तो दैट्स इट। ओके,
और इसके बाद फिक्स करने के बाद आपको परमिशन तो दे दिया ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ से भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने परमिशन दिया, ठीक है। तो अब उसके बाद मैं चेक करता हूँ कि हमारे पास ये चेक पॉइंट इंस्टॉल हुआ कि नहीं, ऐड हुआ कि नहीं। तो चेक पॉइंट देखिए यहाँ पे मेरे पास ये आ गया है, ठीक है। तो मैं इसको सबसे पहले ऐड कर लेता हूँ चेक पॉइंट को। ओके, इसके लिए मैं टोपोलॉजी में एक नेटवर्क ले लेता हूँ। ओके, तो मैनेजमेंट रहेगा। और एक और लेता हूँ ब्रिज, ठीक है। तो इस तरह से हमने ले लिया, ये टोपोलॉजी मैंने क्रिएट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक कंप्यूटर भी ले लेता हूँ विंडोज का। तो रैम इसको कम देते हैं, थोड़ा मेरे को स्पेस आएगा, ठीक है। एक कंप्यूटर और ऐड करते हैं, विंडोज। मैं वन बाई वन करके मैं सबको ऐड करता हूँ। इथरनेट जीरो से मैं चेक पॉइंट को कनेक्ट करता हूँ, और इसको मैं इससे इथरनेट वन से इसको मैं इथरनेट टू से करता हूँ, ठीक है। और एज इट इज इसको मैं होस्ट को भी कनेक्ट करता हूँ। वन बाई वन आप चेक करेंगे, इस तरह से मैंने ऐड किया, ठीक है। अब मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ चेक पॉइंट को, तो देखेंगे आप। तो अपना देखो एक चेक पॉइंट अब स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, तो ये मेरा चेक पॉइंट अब बूटिंग हो रहा है। मतलब इस तरह से आप चेक पॉइंट को ऐड कर करके आप यूज कर सकते हैं, फायरवॉल को रख सकते हैं। तो इन बिटवीन ये अभी आप आ रहा है। तो मैं तो चेक पॉइंट को मैंने बताया कि फर्स्ट जनरेशन में वो फायरवॉल के बीच में मैंने ये भी जाना था कि क्या इसमें वीकनेस थी, तो क्या था। तो इसमें दी जा रही इसमें पैकेट फिल्टरिंग में क्या इशू था कि आईपी स्पूफिंग का, मतलब सेंडिंग और डाटा एंड फेकिंग सोर्स एड्रेस दैट फायरवॉल विल ट्रस्ट। मतलब कि जो आईपी ऐप एड्रेस आपके नेटवर्क में है, उसी नेटवर्क में दूसरे फेक एड्रेस, सेम आईपी एड्रेस से दूसरे को वो एक्सेस करने की ट्राई कोशिश कर रहा था। तो ऐसे में आईपी स्पूफिंग का इशू था इसमें पैकेट फिल्टरिंग में। ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज टनलिंग। The ICMP tunneling allow hacker to insert data into a legitimate ICMP पैकेट। तो ये जो वीकनेस थी हमारे पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल में मैंने फर्स्ट जनरेशन में। उसके बाद अपने पास आई थी सेकंड जनरेशन फायरवॉल, जिसमें स्टेटफुल फायरवॉल are able to determine the connection state of packet filtering firewall, which make it more efficient. It keep track of that network connection traveling across it, such as TCP/S stream, so that filtering decision would not only be the based on defined rule, but also on the packet history in the state table. The stateful firewall have two improvement over the packet filter. दे मेंटेन सेशन टेबल वेयर दे ट्रैक ऑल कनेक्शन। मतलब कि
स्टेटिक फायर में दो इम्प्रूवमेंट आए थे, एक पैकेट फिल्टर, ओवर पैकेट फिल्टर के में तो मतलब कि वो सेशन टेबल को मेंटेन करने लगा और ट्रैक करा सभी कनेक्शन को। दूसरा, स्टेटफुल पैकेट इंस्पेक्शन डिग्स डीपर इनटू पैकेट हेडर टू डिटरमाइन द कनेक्शन स्टेट बिटवीन एंड पॉइंट। मतलब एंड पॉइंट के बीच में वो हेडर कनेक्शन को, स्टेट को ये पैकेट हेडर में वो डिटरमाइन करने की कोशिश किया मैंने डीपली। So this can make decision based on the one or more following: source IP address। इस बेस पे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल में सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी पे, प्रोटोकॉल टाइप यूडीपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट और कनेक्शन स्टेट। तो इस बेस पे डिसीजन लेना ये शुरू किया। जबकि फर्स्ट जनरेशन में ओनली सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन, प्रोटोकॉल टाइप, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन, जबकि कनेक्शन टेबल को वो मेंटेन नहीं करता। तो ये इम्प्रूवमेंट आई थी वो हमारे सेकंड जनरेशन फायरवॉल में। अब यहाँ पे आके देखते हैं कि हमारा ये, तो इस तरह से हमारा देखो ये अपना अप हो गया। अप ये, तो इसमें मैं देखता हूँ क्या है। चेक पॉइंट फायरवॉल लॉगिन हो गया एड में। तो चेक पॉइंट फायरवॉल इसमें अभी लॉगिन हो गया। तो अभी मैं चेक करता हूँ इंटरफेस पे कुछ आईपी है या नहीं। इंटरफेस तो इथरनेट 0 है, तो चेक करते हैं। तो अभी इंटरफेस पे कोई आईपी नहीं है। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये कंप्लीट इस पे इसमें दिखाऊंगा वह कॉन्फ़िगर करके। ठीक है, तो अभी इंस्टॉलेशन के लिए थी, तो कैसे इंस्टॉल करते हैं चेक पॉइंट में, ईवीएनजी में चेक पॉइंट को ऐड करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी पार्ट 2 लेकर के